कम उम्र में ही उच्च स्तर की गतिविधियां व कार्यकलाप प्रत्येक व्यक्ति को हैरानी में डाल देते थे। एक बार स्कूल में उनकी कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें धर्म के विषय में बताऊंगा। आखिर हर विद्यार्थी को यह ज्ञात होना चाहिए कि धर्म का क्या उद्देश्य होता है। धर्म और शिक्षा भारतीय संस्कृति को मजबूत करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। अध्यापक बोले, आप मुझे बताएं कि धर्म का क्या उद्देश्य है, धर्म का क्या अभिप्राय है। अध्यापक की बात सुनकर एक विद्यार्थी बोला, सर, धर्म का अभिप्राय है पूजा करना। इसके बाद दूसरा विद्यार्थी बोला, सर, धर्म हमें सुख और शांति प्रदान करता है। अब तीसरे विद्यार्थी ने कहा, सर, धर्म का अभिप्राय है ईश्वर में गहरी आस्था और शुद्ध व सात्विक मन से नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करना। इसके बाद अध्यापक डॉक्टर राधाकृष्णन से बोले, बेटा, अब तुम बताओ। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने स्थान पर खड़े हुए। वह बोले, सर, धर्म हमें सिखाता है कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अशिक्षितों को पढ़ाना चाहिए और जो अनाथ हैं उन्हें भरपूर प्यार देना चाहिए। वास्तव में ऐसे काम करना ही धर्म का उद्देश्य है और यही असली पूजा है। नन्हे से बालक के मुंह से यह बात सुनकर अध्यापक दंग रह गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। वे सभी विद्यार्थियों से बोले, देखना, यह बच्चा एक दिन भारत का नाम अवश्य रोशन करेगा। जो बालक अभी से धर्म के बारे में गूढ़ ज्ञान रखता है, वह आगे भी इस देश को नई रोशनी दिखाएगा। अध्यापक की बात आगे चलकर सच साबित हुई। यही बालक राधाकृष्णन अध्यापक की बात को ध्यान में रखते हुए अपनी योग्यता और प्रतिभा से आगे बढ़ते रहे और अपने अध्यापक की बात पर खरे उतरे। वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। उनमें एक आदर्श शिक्षक के सारे गुण मौजूद थे। उन्होंने अपना जन्मदिन अपने व्यक्तिगत नाम से नहीं, बल्कि संपूर्ण शिक्षक जगत को सम्मानित किए जाने के उद्देश्य से शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा की थी। उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।